आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एक ऐसे टेक्निकल टॉपिक के बारे में जिसमें आपको बहुत सारी नई चीजें समझने को मिलेगी। रॉयल नेवी का F-35 लाइटनिंग II इस समय त्रिवेंद्रम में है और आज सुबह हम लोगों ने इसकी नई फोटोग्राफ्स देखी थी। इस फोटोग्राफ को कोट करते हुए मैंने मजाक में कहा था कि हम लोग इसका RCS मेजरमेंट कर सकते हैं और अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारे पास में F-35 को लेकर बेहतर डेटा मौजूद होगा। लेकिन किसी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। हालांकि इस टोन को मैं एंडोर्स नहीं करता हूँ, लेकिन क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। इनका कहना है कि F-35 का RCS मेजरमेंट करने के लिए इस एयरक्राफ्ट को एनेचोइक चैम्बर के अंदर ले जाना पड़ेगा और तब कहीं जाकर हम लोग इसका RCS समझ पाएंगे। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये टेक बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। सबसे पहले समझिए कि एक एनेचोइक चैम्बर होता क्या है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक सैंपल एनेचोइक चैम्बर को देख रहे हैं और आमतौर पर जब रेडियो फ्रीक्वेंसीज को स्टडी किया जाता है तो इस तरीके के चैम्बर का प्रयोग किया जाता है। रूम के चारों तरफ आपको एक स्पेशल तरीके की टाइल दिखाई दे रही होगी जहाँ पर छोटे छोटे पिरामिड शेप के शेप्स हैं और ये शेप आमतौर पर आ रही रेडियो फ्रीक्वेंसीज को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि इस कमरे के अंदर अगर आप किसी सोर्स से रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हैं तो वो दीवार पे टकराकर वापस नहीं आएगी बल्कि अब्सॉर्ब कर ली जाएगी। यानी कि इस कमरे के अंदर किसी भी तरीके का सेकेंडरी रिफ्लेक्शन नहीं होगा और आप जिस चीज को स्टडी कर रहे हैं केवल वही चीज वहां पर मौजूद होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टारमैक के ऊपर खड़े हुए F-35 लाइटनिंग II B का हम लोग RCS मेजर नहीं कर सकते। सबसे पहले यहाँ पर आपको 3 परेशानियों को समझना पड़ेगा। अगर टारमैक के ऊपर खड़े हुए एयरक्राफ्ट की आप RCS मेजर करने की कोशिश करेंगे तो रेडार वेव बैकग्राउंड में टकराकर वापस आएंगी और ये जो रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा वो आपके मेजरमेंट प्रोसेस की एक्यूरेसी को कम कर देगा। दूसरी चीज, 2 दिन पहले हम लोगों ने बात की थी कि F-35 लाइटनिंग II आमतौर पर एक ल्यूनबर्ग लेंस को कैरी करता है और इस लेंस के कॉर्नर के ऊपर एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ होता है जो आ रही तरंगों को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे सडनली आपको इस एयरक्राफ्ट का RCS बड़ा दिखाई देता है। ये प्रैक्टिस आमतौर पर इसके RCS डेटा को छुपाने के लिए की जाती है और ये आपकी दूसरी परेशानी होगी। तीसरी परेशानी की अगर आप बात करेंगे तो ना ही ये एयरक्राफ्ट रनिंग है और ना ही ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से स्टेल्थ मोड में है। आप इस एयरक्राफ्ट के ऊपर एशराम मिसाइल सिस्टम को देख सकते हैं जो इंटरनल वेपन्स बे के बाहर माउंट की गई है। अब जब आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है तो आइए समझते हैं कि भारत को एग्जैक्टली यहाँ पर करना क्या पड़ेगा। प्रैक्टिकली आपको यहाँ पर एक शॉर्ट रेंज नैरो बीम RCS मेजरमेंट रेडार उठाना पड़ेगा जो हाईली डायरेक्शनल हो और इसमें डुअल पोलराइज्ड हॉर्न फेड कासा ग्रेन एंटेना का प्रयोग किया गया हो। इस तरीके के एंटेना आमतौर पर बहुत ज्यादा डायरेक्शनल होते हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर कंटिन्यूअस वेव का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि आपको कंटिन्यूअस सैंपल्स की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास में पल्स्ड रेडार है तो आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी और स्टेप्ड फ्रीक्वेंसी अप्रोच यहाँ पर काम कर सकती है। इस कलेक्टेड डेटा को आप सिस्टम व्यू या लैब व्यू में डालकर इसको थॉरली एनालाइज कर सकते हैं और ये सॉफ्टवेयर आपके लिए हर तरीके की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंटल स्कैटर जो पीछे से निकल कर आता है उसको काफी हद तक सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन चीजें यहीं पर कंप्लीट नहीं होती। जब आप S पैरामीटर्स और बैक स्कैटर कोएफिशिएंट को मेजर कर लेंगे तो पूरी पिक्चर बनाने के लिए आपको एक्सट्रापोलेशन की आवश्यकता पड़ेगी और एक्सट्रापोलेशन के लिए मेरा चॉइस ऑफ सॉफ्टवेयर रेमकॉम XFDTD होगा। वैसे अगर आप अल्टायर यूज करते हैं तो वो भी यहाँ पर यूज किया जा सकता है, जस्ट दैट मैं रेमकॉम के साथ में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। प्रैक्टिकली यहाँ पर अप्रोच नियर फील्ड फार फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन वाली होगी और इंजीनियरिंग मैथ्स वाले लोग याद करेंगे कि उनके फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जैक्टली इसी तरीके के एप्लीकेशंस में यूज किए जाते हैं। अब जब यहाँ पर आपके पास में एक रफ पिक्चर मौजूद है तो आप इस डेटा को नॉर्मलाइज करेंगे रेफरेंस पॉइंट पर प्रैक्टिकली मैटलैब यूज करके। हालांकि यहाँ पर एडिशनली फेको और MOM सॉल्वर्स लगेंगे जिससे आपका बेसलाइन काफी हद तक पूरी तरीके से वैलिडेट हो जाएगा। अब यहाँ पर जरूरत होगी इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट स्कैटरिंग के प्रेडिक्शन को लेकर। ये प्रेडिक्शन CFD स्टूडियो से किए जा सकते हैं। मैथमेटिकली मॉडल करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा ताकि आपको पूरी तरीके से एक अच्छी पिक्चर मिल जाए। यानी कि यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप पूरी तरीके से RCS मेजरमेंट कर सकते हैं और एयरक्राफ्ट को टच किए बगैर कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन निकल कर आता है कि एग्जैक्टली ऐसा करना क्यों है, क्योंकि आपके दोनों एनिमी यानी कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के पास में F-35 नहीं है और इसी वजह से इसके डेटा को लेकर भारत में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।